हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर में डॉक्टर ब्रिट बेकर और जे हेटर मिलकर टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होती है इस मैच के अंदर जिमी हेटर और टोनी स्टॉर्म इन दोनों ने एक दूसरे की ताकत दिखाना स्टार्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर टोनी स्टॉर्म जिमी हेटर को ओवर पावर कर पाए, जिसके बाद हमें इन चारों ह्यूमंस के बीच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइस हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स और कुछ बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैन्यूवर्स देखने को मिले हैं। और हमें इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रूबी सोहो ये दोनों अपनी पुरानी राइवलरी को रिविजिट करते हुए दिखाई दिए हैं। पर एक जबरदस्त मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर यानी कर्ब स्टॉर्म लगा दिया और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टोनी स्टॉर्म को पिन कर दिया। पर रूबी सोहो ने जिमी हेटर को डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर ढकेल कर यहाँ पर पिन तोड़ दी और रूबी सोहो ने जिमी हेटर को रिंग के बाहर कर दिया। और इतने में डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबी सोहो के ऊपर एक काफी खतरनाक सुपर किक लगाई, पर पीछे से टोनी स्टॉर्म ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर एक रोलअप पिन कर दिया और इस रोलअप पिन के सहारे टोनी स्टॉर्म ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि हमें प्रेडिक्ट किया था। और गाइस ये मैच हारने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर भी शॉक के अंदर थी कि ब्रिट बेकर अपना ये मैच कैसे हार गई। और हमें इस मैच के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर इन दोनों के बीच में मैच हारने को लेकर कहासुनी होती हुई दिखाई दी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे हमें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर इन दोनों के बीच में मैच हारने के बाद दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर देखा कि क्रिस जेरिको कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी अंदर एडी किंगस्टन का एक फोन कॉल आया और अपनी इस फोन कॉल के ऊपर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने क्रिस जेरिको से कहा कि क्रिस जेरिको ने एडी किंगस्टन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है और अटैक देखकर एडी किंगस्टन की वाइफ काफी दुखी है। पर इस अटैक के साथ ही क्रिस जेरिको ने वो कर दिया है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, और वो है एडी किंगस्टन की फैमिली को दुखाना। और इसलिए एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको नहीं छोड़ने वाली। जो बात यहाँ पर इस फोन कॉल के ऊपर एडी किंगस्टन ने कही, तो देखना पड़ेगा कि हमें एडी किंगस्टन कब तक एडब्ल्यू कंपनी तरफ रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। और किंगस्टन की रिटर्न के बाद हमें एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको इनके बीच में कितनी बढ़िया राइवलरी देखने को मिलती है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर प्रीमियर एथलीट यानी कि टोनी नीस के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी नीस ने कहा कि टोनी नीस एडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द हॉटेस्ट साइनिंग में से एक है, लेकिन टोनी नीस को एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर मैच नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ पर बात करते हुए टोनी नीस और मार्क स्टर्लिंग इन दोनों ने एडब्ल्यू कंपनी एक और हॉटेस्ट साइनिंग यानी कि डैनहाउसन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर टोनी नीस चाहते हैं कि डैनहाउसन और टोनी नीस इनके बीच में एक मैच हो जाए। तो देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर टोनी नीस और डैनहाउसन इनका ये मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर देखा कि यहाँ पर हुक जेडी ड्रेक को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हुक जेडी ड्रेक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर जेडी ड्रेक भी काफी तगड़े सुपरस्टार थे और यहाँ पर जेडी ड्रेक ने हुक के अटैक को रिवर्स कर हुक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक देखकर एक टाइम के लिए हुक भी सरप्राइज थे। पर आखिरकार हुक ने जेडी ड्रेक को टेक डाउन किया और यहाँ पर हुक जेडी ड्रेक को उठा कर फेंक रहे थे, पर इसी बीच जेडी ड्रेक ने हुक की मूव्स को रिवर्स कर दिया और जेडी ड्रेक ने हुक के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, जिस सबमिशन मूव को हुक ने अपने सबमिशन मूव के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि हुक का फिनिशर है। और यहाँ पर जेडी ड्रेक हुक का सबमिशन मूव सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर जेडी ड्रेक ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि हुक ने मैच जीत लिया है, जो कि हुक के लिए फिर एक बार काफी आसान मैच था। पर गाइस हुक के मैच जीतते यहाँ पर डैनहाउसन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते डैनहाउसन ने कहा कि हुक ने अभी देखा होगा कि टोनी नीस डैनहाउसन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और वहाँ पर टोनी नीस के साथ उनके कॉर्नर के अंदर मार्क स्टर्लिंग रहने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पर हुक से बात करते हुए डैनहाउसन चाहते हैं कि क्यों ना हुक डैनहाउसन के कॉर्नर के अंदर रहे। जो बात यहाँ पर डैनहाउसन ने कही जिस पर क्राउड भी काफी पंप्ड अप था और यहाँ पर क्राउड हुक और डैनहाउसन इन दोनों को साथ में देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। पर हुक ने गुस्से में आकर डैनहाउसन को धक्का दे दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हुक डैनहाउसन के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। और ये देखकर डैनहाउसन हुक के लिए उनके फेवरेट यानी कि चिप्स लेकर आ गए, जो रिंग के अंदर रखकर डैनहाउसन यहाँ चले गए। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हुक ने चिप्स उठा लिए, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर हुक डैनहाउसन को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन हुक ने वो चिप्स फेंक दिए और हुक यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि डैनहाउसन के प्रपोजल के ऊपर हुक क्या कहते हैं और क्या हुक हमें डैनहाउसन के मैच के अंदर डैनहाउसन की कॉर्नर के अंदर देखने को मिलते हैं या नहीं। पर सच में राइवलरी देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के बैकस्टेज में लेक्सी एफटीआर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए लेक्सी ने एफटीआर से पूछा कि डैक्स हारून ने कैश व्हीलर को हरा दिया है, तो इसके ऊपर एफटीआर का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डैक्स हारून ने कहा कि डैक्स और कैश इनके बीच का मैच हो चुका है और इसके बारे में और बात नहीं करना चाहते। पर यहाँ पर डैक्स को इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होने के लिए अपने टैग टीम पार्टनर यानी कैश को हराना पड़ा है, इसीलिए यहाँ पर कैश का बदला लेते हुए डैक्स से पूरा टूर्नामेंट जीतने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डैक्स हारून ने कही, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डैक्स ने जैसा कहा है वैसा डैक्स कर पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से ओएन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला, जहां पर हमें रिहो युका साकाजाकी को फेस करती दिखाई दी।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस हमें सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर रिहो अपना ब्लैक अटायर के अंदर आती हुई दिखाई दी है, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड बात थी, क्योंकि गाइस आज तक रिहो ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सिर्फ अपना व्हाइट अटायर पहना है, जिससे कि हम समझ सकते थे कि रिहो एक बेबी फेस सुपरस्टार है। लेकिन इस मैच के अंदर रिहो ब्लैक अटायर पहनकर आई थी, जो कि काफी वियर्ड चीज थी, और इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम हमें यहाँ पर रिहो अपना हील टर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो मैं सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर युका साकाजाकी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी, और युका साकाजाकी ने इस मैच के अंदर रिहो के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक टाइम के लिए आउट ऑफ नोवेयर रिहो ने युका साकाजाकी के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और रिहो ने युका साकाजाकी को पिन कर दिया, पर फिर भी यहाँ पर युका किक आउट कर पाई, जो देखकर रिहो काफी सरप्राइज थी। और इसके बाद युका साकाजाकी रिहो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन रिहो ने इसे रोलर पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर युका साकाजाकी को पिन कर रिहो ने मैच जीत लिया है। और गाइस रिहो एडब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन के अंदर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर युका साकाजाकी क्या रिएक्शन आता है। पर यहाँ पर ये मैच काफी बढ़िया मैच था, और ये आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही रेसलर जापानीज रेसलर्स थे, लेकिन फिर भी हमें इस मैच के अंदर एडब्ल्यू कंपनी की ऑडियंस की तरफ से दिस इज ऑसम की चैंट सुनने को मिले हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर शॉन स्पियर्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, और यहाँ पर बातें करते हुए शॉन स्पियर्स ने कहा कि फाइनली डब्ल्यू मॉरिस जैसे जायंट्स को हराकर वार्डलो एडब्ल्यू कंपनी के सबसे बड़े जायंट बन चुके हैं। पर वार्डलो के जायंट बनने के सफर के अंदर शॉन स्पियर्स वार्डलो के साथ बहुत पहले से थे, और अगर वार्डलो जायंट बन चुके हैं तो यहाँ पर शॉन स्पियर्स जायंट किलर बन चुके हैं, जो बात यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर शॉन स्पियर्स आगे चलकर वार्डलो को एक मैच के लिए चेंज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर हमारे ब्रांड न्यू TNT चैंपियन यानी कि स्कॉर्पियो स्काई, डैन लैम्बर्ट और इथन पेज ये तीनों ही रिंग के अंदर आकर प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बातें करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि फाइनली TNT चैंपियनशिप ऐसे पर्सन के पास आ चुकी है जो कि TNT चैंपियनशिप डिजर्व करता है। और यहीं पर बात करते हुए इथन पेज ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई को TNT चैंपियनशिप पाने के लिए सैमी गेवेरा और टाइकोंटी के खिलाफ एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के लिए एग्री करना पड़ा था, पर सैमी गेवेरा ने आज तक अपने प्रॉमिसेस नहीं रखे, इसलिए यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज ये दोनों भी अपना प्रॉमिस नहीं रखने वाले और भी मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच नहीं होने वाला, जो बात यहाँ पर इथन पेज ने कही। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंकी कज़ेरियन आ गए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए फ्रैंकी कज़ेरियन ने कहा कि सैमी गेवेरा और इथन पेज के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है और ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। पर फ्रैंकी कज़ेरियन यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई से बात करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई से बात करते हुए फ्रैंकी कज़ेरियन ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई ने फ्रैंकी कज़ेरियन को प्रॉमिस किया था कि स्कॉर्पियो स्काई सबसे पहले अपनी TNT चैंपियनशिप फ्रैंकी कज़ेरियन के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर फ्रैंकी कज़ेरियन अपना मैच डिमांड करने के लिए आए थे, और फ्रैंकी कज़ेरियन की बातें सुनकर इथन पेज फ्रैंकी कज़ेरियन और स्कॉर्पियो स्काई के बीच में आ गए। और यहाँ पर बात करते इथन पेज कह रहे थे कि स्कॉर्पियो स्काई अपनी TNT चैंपियनशिप फ्रैंकी कज़ेरियन के खिलाफ डिफेंड नहीं करने वाले, पर स्कॉर्पियो स्काई ने इथन पेज को शांत किया। और यहाँ पर फ्रैंकी कज़ेरियन से बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई फ्रैंकी कज़ेरियन से किया हुआ अपना वादा निभाने वाले हैं, और फ्रैंकी कज़ेरियन को TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलेगा, जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें फ्रैंकी कज़ेरियन और स्कॉर्पियो स्काई इनके बीच में एक TNT चैंपियनशिप का मैच कब देखने को मिलता है। और हमें फर्स्ट एवर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जब एक दूसरे को फेस करते दिखाई देते हैं तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि रिकी स्टार्स हमेशा की तरह कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जंगल बॉय आ गए, और यहाँ पर जंगल बॉय को देखकर रिकी स्टार्स ने जंगल बॉय को इंसल्ट कर दी, जो देखकर जंगल बॉय काफी गुस्सा हो गए, और यहाँ पर जंगल बॉय ने रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस अटैक के अंदर रिकी स्टार्स के कपड़े भी फटे और रिकी स्टार्स यहाँ से भाग गए। और यहीं पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाकर जंगल बॉय ने क्लियर कर दिया है कि जंगल बॉय FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जंगल बॉय FTW वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद में रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हैंडी कोनोसुके टेकेसा और जे लीथल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर कोनोसुके से बात करते हुए मार्क हैंडी ने पूछा कि कोनोसुके इस मैच के लिए डरे हुए या नहीं, लेकिन यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए कोनोसुके ने कहा कि नहीं, कोनोसुके इस मैच के लिए नहीं डरे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जे लीथल ने कहा कि माना कि कोनोसुके इस मैच के लिए नहीं डरे, लेकिन इस मैच के बाद कोनोसुके जे लीथल से डरने वाले हैं, जो बात यहाँ पर जे लीथल ने कही। जिसके बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें जे लीथल कोनोसुके को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत में इस मैच के अंदर जे लीथल ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, लेकिन एक टाइम के लिए कोनोसुके ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर कोनोसुके ने भी जे लीथल के ऊपर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए। और यहाँ पर कहना पड़ेगा कि कोनोसुके एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है, और वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि मैंने आज तक कोनोसुके की तारीफ सुनी थी। पर इसी बीच यहाँ पर कोनोसुके और सतनाम सिंह ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और इसी चीज का फायदा उठाकर जे लीथल ने कोनोसुके के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर जे लीथल ने कोनोसुके के पैरों के ऊपर अटैक किया, क्योंकि कोनोसुके अपने पैरों का इस्तेमाल कर अपना फिनिश लगाते हैं। और हमें इस मैच के अंदर जे लीथल और कोनोसुके इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में जे लीथल कोनोसुके के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे, पर कोनोसुके ने इस रिवर्स कर दिया और कोनोसुके ने जे लीथल के ऊपर अपना फिनिशर जंपिंग नी स्ट्राइक लगा दिया, और कोनोसुके ने जे लीथल को पिन कर दिया। लेकिन संजय दत्त ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर जे लीथल किक आउट कर पाए।
और इसके बाद कोनोसुगी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि लीथल इंजेक्शन लगाकर कोनोसुगी को पिन कर जे लीथल ने मैच जीत लिया है। जिसके बाद सतनाम सिंह और संजय दत्त ये दोनों ही रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर कोनोसुगी के ऊपर अटैक करते हुए जे लीथल और सतनाम सिंह ने कहा कि अब कोनोसुगी जे लीथल से डरने वाले हैं। पर ही अटैक रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स आ गए और यहाँ पर आकर बेस्ट फ्रेंड्स ने जे लीथल और संजय दत्त इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जब बेस्ट फ्रेंड सतनाम सिंह की तरफ गए तब सतनाम सिंह ने अकेले बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया और सतनाम सिंह अकेले बेस्ट फ्रेंड्स के दोनों ही मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी सतनाम सिंह के सामने गए। पर इससे पहले कि सतनाम सिंह ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करते ऑरेंज कैसिडी यहाँ से भाग गए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन यानी कि समोआ जो आ गए, जिनके हाथ में एक पाइप था और यहाँ पर समोआ जो उस पाइप के साथ सतनाम सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ पर आकर समोआ जो को रोक लिया और ऐसे इस वीक का रैंपेज शो ऑफ चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक रैंपेज शो था और 1 घंटे का रैंपेज शो देखने के लिए आपको मजा आएगा। जिस रैंपेज शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?